अनुषी, बेटा मैंने किचन में सारे काम कर लिए, बस अब तुम्हें रायता बनाना है। मैं बना देती हूँ। हाँ, और ये अर्शी कहाँ है? अर्शी तैयार हो रही है। अल्लाह मेरी बेटी की खुशियां बरकरार रखे। श्याम तो बहुत ही अच्छा लड़का है, लेकिन पता नहीं उसकी बहन किस मिजाज की होगी। धड़का सा लगा हुआ है मेरे दिल को। सच बताऊं तो थोड़ी बेचैनी मुझे भी हो रही है। अर्शी बहुत खुश है और बस मैं भी आपकी तरह यही दुआ करती हूँ कि उसकी खुशी को किसी की नजर ना लगे। अम्मी! कैसी लग रही हूँ? क्या हो गया आप दोनों को? अरे भाई, वो मुझसे मिलने के लिए आ रही हैं, मेरी रुखसती करने नहीं आ रही हैं। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ, हम तो बहुत खुश हैं और तुम बहुत बहुत प्यारी लग रही हो। थैंक यू अम्मी। अम्मी आप भी तो तैयार होना, जाके प्लीज जल्दी जाए, वो लोग आने वाले होंगे। और तुम इमाद को कॉल करो, उसे बोलो कि फौरन हाजिर हो जाए, उसका होना जरूरी है। भाई घर में कोई मर्द तो होना चाहिए ना। हाँ, फौरन उसे फोन करो, वो लोग आने वाले ही होंगे। जी मम्मा, मैं करती हूँ। अच्छे से तैयार हो जाए। हाँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप ही है अर्शिया? इसके बारे में मैंने आपको बताया था ना। अच्छा, तो ये है अर्शिया। हाँ, और ये इमाद है, अर्शी का कजिन और मेरा बहुत अच्छा दोस्त। हाँ हाँ हाँ, सारी फैमिली तुम्हारी दोस्त बनी हुई है, क्या बात है। प्लीज आइए। आजा। आइए चलें? लेट्स गो। चल। हाँ हाँ। कैसी वाइफ दे रही? चल ना भी तो यार। आपका सफर कैसा रहा? बहुत अच्छा रहा, बहुत एक्साइटेड थी। इतने अरसे के बाद अपने घर आने की एक्साइटमेंट ही अलग होती है। लेकिन जब सिहाम ने मुझे बताया आप लोगों ने डिनर अरेंज किया हुआ है, तो मुझे बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगा। अब देखे ना, घर जाने के बजाय मैं इधर आ गई। आप लोग थोड़े दिन के बाद रख लेते डिनर। खैर, आप लोगों को तो बहुत जल्दी होगी ना मुझसे मिलने की। अर्शिया, आपके फादर नजर नहीं आ रहे, कहाँ हैं? वो काम के सिलसिले में आउट ऑफ सिटी हैं। मेरे पाकिस्तान स्टे के दौरान तो आ जाएंगे ना? जी उम्मीद तो है। मैं खाना लगाती हूँ बेटा। अर्शिया, मैंने तो सुना था आप बहुत बोलती है। शायद मैं आपको पसंद नहीं आई, इसीलिए मुसलसल खामोश बैठी हुई है। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अभी आपसे मिले हुए देरी कितनी हुई है, मैं इतनी जल्दी कभी राय कायम नहीं करती। सही बात है, और आप ही मुझे पूरा यकीन है कि आपकी और अर्शी की ना बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। हो सकता है। इंशाल्लाह। और आपने अनुषा को देखा है ना, बिल्कुल हमारी आयमा जैसी। हाँ, बहुत सारे लोग एक दूसरे से रिजेम्बलेंस रखते हैं, लेकिन हर किसी की पर्सनालिटी डिफरेंट होती है। हमारी आयमा जैसा कोई दूसरा नहीं हो सकता। हाँ, बात तो आपकी ठीक है, लेकिन मैंने जब पहली दफा अनुषा को देखा था ना, तो मैं तो देखता ही रह गया। हो सकता है। आइए, खाना लग गया। चलें उसको। हाँ अभी ये इमारत तो मौजूद है, लेकिन यहाँ बहुत कुछ नहीं है।
सिर्फ यादें, जाने वाले जा चुके हैं। सियाम, वो वक्त भी कितना खूबसूरत था ना, जब मैं किसी नवाब मुशीर की बीवी नहीं होती थी। कनीज नुमा बीवी, जो सुबह से शाम तक जॉब के नाम पे जलील होती है। फिर उसके बाद घर की बहू और बीवी के नाम पर बेइज्जत होती है। किसी को पता चलेगा ना तो लोग हंसेंगे। अच्छा, यूके में भी ऐसा होता है? आप ही कुछ देर के लिए उन सबको अपने जहन से निकाल दें और अपने भाई की लाडली बहन बन जाए। भूल जाए नाम के नवाब को। सियाम, तुमने गलत कहा था। अनुषा मेरी गुड़िया जैसी नहीं हो सकती। वो तो बस एक ही थी, उस जैसा कोई दूसरा नहीं हो सकता। अच्छी लगी वैसे मुझे श्याम की बहन। हाँ, मुझे भी अच्छी लगी, लेकिन अम्मी कुछ रिजर्व सी नहीं लग रही थी। अरे बेटा, तो इसमें बुराई क्या है? जब पहली मुलाकात होती है ना, उसमें हर कोई नहीं खुल जाता। अच्छी समझदार सुलझी हुई है वो। अर्शी प्लीज जल्दी आ जाओ यार, मैं अकेले किचन नहीं समेट सकती। जाओ बहन की हेल्प करो। आ रही हूँ, बस 5 मिनट दो, चेंज तो करने दो यार। बहुत ज्यादा पहला गए। चेंज कर लूँ ना? हाँ हाँ, जाओ। Assalamualaikum. Good morning. वालेकुम अस्सलाम। Did you Good sleep morning. well? नहीं, अभी से हाँ, एडजस्ट में थोड़ा टाइम तो लगेगा ना। हाँ। पहले नींद नहीं आ रही थी, फिर मुशीर की कॉल आ गई, हैदर से भी बात हुई। अच्छा, मिस कर रहा है वो? बहुत मिस कर रहा है। मिस करेगा बच्चा जो है। आ रहा है एमन के साथ। इवन भी आ रही है? क्यों, किस लिए? I mean, आप ही मतलब कुछ दिनों के लिए तो आपको अकेला छोड़ दें वो? सिहाम, एमन बहुत अच्छी लड़की है, बहुत डिफरेंट है मुशीर और उनकी अम्मी से। बहुत अच्छी लड़की है। मुझे उसकी एंगेजमेंट खत्म होने का बहुत अफसोस है। बहुत सैड हुई भी आजकल। मुशीर ने कहा उसे भी पाकिस्तान दिखाओ। अच्छा आप ही, जस्ट सो यू नो, आज मैं थोड़ा बिजी हूँ, सो मैं टाइम नहीं दे सकूंगा। लेकिन अगर आपको शॉपिंग के लिए जाना है तो मुझे बता दें, मैं अर्शी से कह दूंगा, शी विल स्पेंड टाइम विद यू। ऑफिस से छुट्टी भी ले रखी है उसने आपके लिए स्पेशली। नहीं सिहाम, उसे मना कर दो, फिर छुट्टियां कैंसिल कर दे, क्योंकि शॉपिंग पे तो मैं एमन के साथ जाऊंगी। एमन और मेरी चॉइस भी एक जैसी है। एमन बहुत अच्छी लड़की है, बल्कि तुम भी चलना हमारे साथ। तुम्हारी तरह वेल एजुकेटेड, सोबर, समझदार, बहुत ही अच्छी है। तुम उसकी कंपनी बहुत एंजॉय करोगे। हाँ, आई एम श्योर। लेकिन आप एमन को छोड़ें और मुझे ये बताएं कि आपको अर्शी कैसी लगी? आप ही, आपने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। आई एम स्टिल वेटिंग। इतनी जल्दी मैं किसी के बारे में क्या राय कायम कर सकती हूँ? व्हाट डू यू मीन कि इतनी जल्दी राय कैसे कायम करूं? मतलब मैंने जो इतने दिनों उसके साथ टाइम स्पेंड किया है, गारंटी हूँ कि वो बहुत अच्छी लड़की है। मोहब्बत करने वालों को महबूब में सारे जहान की खूबियां नजर आती हैं। देखो श्याम, ये 1-2 माह का जाना कोई जानना नहीं होता। मसलन वैसे जात पात हैसियत बहुत कुछ देखा जाता है। सही बात है। एंड जस्ट फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन एंड जस्ट सो यू नो, आपने भी फैमिली बैकग्राउंड देखकर ही शादी की थी, राइट? क्या नतीजा निकला? और एक बात मैं क्लियर कर दूं कि अर्शी किसी गिरे पड़े खानदान से बिलोंग नहीं करती। शी इज एक्चुअली अ वेरी गुड पर्सन। एंड उसके बाबा और हमारे बाबा की बहुत अच्छी जान पहचान रही है। मगर अब बाबा तो नहीं रहे ना। मेरा ख्याल है तुम्हें मुझे कुछ टाइम देना चाहिए सिहाम।
मैं क्या कहूँ उसके बारे में, सिवाय इसके मुझे तो बहुत आम सी लड़की लगी है। ऐसी लड़कियां तो बहुत होती हैं, लेकिन मेरा भाई बहुत खास है। आप ही व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट? मैं समझा नहीं। देखो सिहाम, डोंट वरी, सब अच्छा होगा। मैं यहाँ तुम्हारी खुशी में खुश होने के लिए आई हूँ, इस खुशी को सेलिब्रेट करने के लिए आई हूँ। मैंने अपनी जात को पीछे रख के ये फैसला किया है। व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट? मैं समझा नहीं। मैं नहीं चाहूंगी इस टाइम पर तुम अपने लिए नहीं मेरे लिए सोचो। आप कहना क्या चाह रही हैं? खुलकर तो कहें ना। बताऊंगी तुम्हें। आप ही What's going on यार, इनको क्या हुआ है? अच्छा ना, आप मुझे ये बताएं कि आप ही को मैं कैसी लगी हूँ यार? तुम्हारे ख्याल में तुम कैसी हो? मैं अच्छी हूँ। तो बस अच्छी चीज फिर इंसान को अच्छी लगती है ना। भाई अच्छा बस वो बात ठीक है, लेकिन आप ही का बिहेवियर थोड़ा अलग सा था। मतलब उनको देख के लग नहीं रहा था कि वो हमसे मिलके कुछ ज्यादा ही खुश हुए हैं या मैं उन्हें अच्छी लगी हूँ। आई डोंट नो, वो थोड़ा सा रिजर्व लग रही थी। अर्शी उनकी नेचर ही शुरू से ऐसी है, बहुत मुश्किल से लोगों से घुलती मिलती है। अब देखो, किसी के साथ मिक्सअप करने के लिए उनके साथ थोड़ा बहुत वक्त तो गुजारना पड़ता है ना। लेकिन आई हैव अ फैंटास्टिक आइडिया। तुमने ऑफिस से छुट्टी ले ली है ना, तो बस ठीक है। इस पीरियड में तुम जितना वक्त उनके साथ गुजार सकती हो वो तुम कर लो। उनके साथ शॉपिंग करो, घूमो फिरो, बातें करो, जितना तुम कर सकती हो वो करो। तुम देखना थोड़े टाइम बाद ना मुझसे ज्यादा वो तुम्हारी आप ही बन जाएंगी। तो इसलिए कल जरूर घर पे आना। नहीं ना, अम्मी नहीं मानेंगी। और वैसे भी आप ही क्या सोचेंगी मेरे बारे में कि मैं ऐसे आ रही हूँ? अच्छा नहीं लगेगा यार। अर्शी क्या हो गया, किस तरह की बातें कर रही हो? आप ही यूके से आई हैं, उन्हें तुम्हारा आना बहुत अच्छा लगेगा। और रही बात आंटी को ना अच्छा लगने की, तो वो मैं उनसे बात कर लूंगा। ओके? नहीं मानेंगी यार, वो एयरपोर्ट तक तो जाने नहीं दिया था। रोज रोज घर थोड़ी आने देंगी। तो वो तुम मुझ पे छोड़ दो ना। देखो, मैं अपनी मसरूफियात और आप ही की तन्हाई का ऐसा नक्शा खींचूंगा कि वो तुम्हें ऑटोमेटिकली घर पे भेज देंगी। हद है सिहाम, डॉक्टरी के साथ साथ आप धोखाधड़ी भी जानते हैं? अरे साहब, जब इश्क का भूत सर पे सवार हो जाए ना, तो बंदा अपने महबूब को हासिल करने के लिए किसी भी हद से गुजर जाता है। इसलिए तुम एक काम करो, अपने कपड़े निकालो, मैं आंटी को कॉल कर रहा हूँ। ओके? ओके बाय। ओके ओके बाय। वाह भाई, आज तो चाय बहुत अच्छी बनाई है ना? लग रहा है दिल से बनी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम, गुड टू सी यू। आओ बैठो। अच्छा, सब खैरियत है? इतनी सुबह सुबह आ गई? जी जी खैरियत है, बिल्कुल बस आपसे मिलने के लिए आई थी। आप बताएं, नींद पूरी हुई आपकी? हाँ, सही से सोई अल्हम्दुलिल्लाह। ओके, गुड। एनीवेज, ये बताओ, चाय पियोगी? नाश्ता करके आई हो तुम? नहीं, मैं नाश्ता करके आई हूँ, चाय भी नहीं पीऊंगी। मैं बस अब से आप ही के साथ हुआ करूंगी दोपहर में। आप ही को जहाँ जाना होगा मैं लेकर जाऊंगी, और मैंने ऑफिस की छुट्टियां भी ले ली। बताएं फिर आजकल क्या प्लान है, कहाँ लेके चलूं आपको? अर्शी, इसकी कोई जरूरत नहीं है, ऑलरेडी अपना प्लान बना चुकी हूँ श्याम के साथ। 3 दिनों के बाद इससे मिली हूँ, हर बार किसी के साथ रहना चाहती हूँ। सही, लेकिन आप ही दैट वोंट बी पॉसिबल, क्योंकि मुझे रेडी होना है, हॉस्पिटल जाना है, कुछ जरूरी काम है, शाम को वापसी होगी। लेकिन अंटिल देन अर्शी है ना यहाँ पर, आप उसके साथ चली जाएं, आपको जहाँ भी जाना है वो आपको ले जाएगी। सिंपल है ना? नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। मैं आज रेस्ट करना चाहती हूँ, घर पे रहना चाहती हूँ। थैंक यू, तुमने स्पेशली मेरे लिए छुट्टियां ली और सुबह सवेरे ही आ गई। बस आप ही ये ऐसी ही है, सबकी दोस्त बन जाती है, सबके काम आती है ना? अच्छा, वेरी नाइस।
सो स्वीट ऑफ यू। लेकिन देखो ना, हर कोई डिफरेंट होता है। मैं थोड़ी सी रिजर्व रहती हूँ, कि जल्दी दोस्ती बना लेती। एक्चुअली मैं अपने काम से काम रखती हूँ। आई होप यू अंडरस्टैंड। ऑलराइट, कोई मसला नहीं है। मैं भी आपको ज़्यादा तंग नहीं करूँगी, लेकिन आपको कोई भी काम हो, कुछ भी बात करनी हो या कहीं भी जाना हो, बस आप मुझे बता दीजिएगा, मैं आपके लिए हाजिर हूँ। थैंक यू। चले, मैं चलती हूँ। अच्छा सुनो, जब आ ही गई है तो चाय तो पी के जाओ। अर्शिया, तुम्हारे फादर आ गए? जी आ गए। अच्छा, चलो अच्छी बात है। असल में उनसे और आपकी स्टेप मदर से मिलना चाहती हूँ। स्टेप मदर? आप ही? लेकिन क्यों? क्यों नहीं, वो भी इनकी फैमिली का हिस्सा है, कि फादर की वाइफ है। क्यों अर्शिया, मैं गलत कह रही हूँ? जी, आप अपनी मर्जी के मालिक हैं, जिससे दिल करे मिले। ये बात ना डॉक्टर साहब को भी समझा दो कि मुझे मेरे अंदाज में चलने दें। मम्मा, मेरी ना कॉलेज से छुट्टियां हो गई हैं। अब आप ना मुझे रोज अच्छा अच्छा खाना बना के खिलाइएगा। ये दाल और सब्जियां नहीं खाई जाती भाई मुझसे। अर्शी, तुम सेहाम भाई के घर गई थी ना, इतनी जल्दी आ गई? रीरा आपी से मुलाकात नहीं हुई? हाँ हुई थी मुलाकात। आज उनका कहीं जाने का मूड नहीं है, तो इसलिए मैं भी घर वापस आ गई। अच्छी बात है बेटा, लड़कियों का होने वाले ससुराल में रोज रोज जाना। मम्मा प्लीज, ये पुराने जमाने की बातें नहीं करें। हम वैसे भी सेहाम भाई के घर जाते थे ना, तो अब क्या हो गया? अर्शी, तुम बताओ, क्या बातें हुई तुम्हारी अनिला आपी से? कुछ खास नहीं, बस मैं गई थी उनसे पूछूं कि अगर कहीं बाहर जाने का प्लान है तो मैं उनको कंपनी दे देती हूँ, लेकिन वो रेस्ट करना चाह रही थी। बेटा एक बार पूछ लिया काफी है, बार बार मत पूछना, हो सकता है उन्हें बुरा लग जाए। जी अम्मी, मुझे लगता है वो सेहाम के साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करना चाहती हैं। काफ़ी अरसे बाद मिली हैं और अपने भाई को काफ़ी मिस भी कर रही थी। अच्छा जी, यानी कि वो तुम्हें अपनी भाभी के रूप में देख रही हैं, जो उनके और उनके भाई के दरमियान आ रही है। ऐसी कोई बात नहीं, फजूल ना बोलो। खैर अम्मी, वो आप ही कह रही थी कि पापा के साथ साथ काशफा आंटी से भी मिलना है उन्होंने। काशफा से क्यों? पता नहीं, उन्हें लगता है कि काशफा आंटी इस फैमिली का हिस्सा है, इसीलिए। अरे आज सूरज कहाँ से निकला है? रास्ता तो नहीं भूल गई आप मेरे घर का? क्या करूं शगुफा, 100 बखेड़े होते हैं मुझे, बहुत बिजी होती हूँ। बस आने से पहले ना एक कॉल कर लेनी थी। असल में वो मौसम बदल रहा है ना, तो मैं शॉपिंग के लिए जा रही थी। सोच रही हूँ 8-10 जोड़े एक साथ उठा लूं। ख्याल बुरा नहीं है, मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ, लेकिन ये 8-10 जोड़े एकदम लेने मैं तो थक जाऊंगी। अरे नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता, मुझे तो आदत है। दरअसल जितने पैसे बोलती हूँ ना कामिल को, वो उतने ही भेजते हैं। भाई मैं तो दिल खोल के शॉपिंग करती हूँ। हाँ, कोई जिम्मेदारी नहीं है ना तुम दोनों के सर पर। एक हमारे मियाँ है, उनके सर पर तो 2 जवान बेटियों और उनकी माँ की जिम्मेदारी है। ऐसी जिम्मेदारी से याद आया, ये सिमा बापी के घर का किराया कौन भर रहा है? वैसे औसाफ ने कभी बताया तो नहीं, लेकिन वही भर रहे होंगे, और कौन भरेगा? ये लो,
कामिल की कॉल आ गई, बड़ी लंबी उम्र है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अभी आप ही को याद कर रहे थे। मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तुम बताओ वहाँ सब खैरियत है? अरे अल्लाह का शुक्र है, सब कुछ ठीक है, सब मजे में। काशफा आप ही आई हुई हैं घर में। अच्छा, काशफ भाभी को मेरा सलाम कहो। और ये बताओ कि तुम सीमा बाजी की तरफ गई थी, वहाँ सब लोग कैसे हैं, बच्चियाँ कैसी हैं? मुझे तो लगता है बस उन्हीं की खैरियत मालूम करने के लिए कॉल की है आपने। आपको लगता है कोई बहुत ही दुनिया की मासूम तरीन लड़कियां हैं वो, और इतनी बदलिहाज, चालाक और मक्कार लड़कियां हैं ना कि मैं आपको बता नहीं सकती। देखो शगुफा, सच्ची बात तो ये कि हमने उनके साथ अच्छा नहीं किया, बहुत बुरा किया है। मेरी तो माफी मांगने की भी हिम्मत नहीं हो रही उनसे। तो अब क्या चाहते हैं आप? आपकी तरफ की माफी कहीं मैं मांगू? ये ना कह देना मुझसे ये नहीं होगा। मेरी बात सुनो शगुफा, मैं अरे बस कर दो, मुझे कुछ नहीं सुनना। अच्छी खासी शॉपिंग करने के लिए जा रही थी मैं, सारा मूड खराब कर दिया। मुझे तो लगता है आपसे बर्दाश्त ही नहीं होता कि मैं खुश हो जाऊं, है ना? अरे बस रहने दो, फोन बंद करो। काशफा आप ही इंतजार कर रही है मेरा। हाँ, निकलना है हमें। बस बहन और भांजियों की फिक्रें खाई जा रही हैं हमें। शगुफा, ये औरतें नहीं जादूगरनियां हैं। मर्दों को ना ऐसे अपनी मुट्ठी में कर लेती हैं। अब मेरे इमाद को ही देखो, अपने पीछे लगा रखा है, और वो डॉक्टर सिहाम, वो भी उनके घर के चक्कर लगाता रहता है। और इन दोनों को देखो, सिर्फ इन औरतों की फिक्र खाई जाती है। बिल्कुल सही कह रही हूँ, कोई इलाज करना पड़ेगा इन 3 औरतों 3 कहानियों का। बस मौका मिलने दो, फिर देखना मैं करती क्या हूं। हिमात ने काफी दिनों से चक्कर नहीं लगाया। अर्शी जरा कॉल करके पूछो। हिमात की नानी ने उसको घर में कैद कर लिया होगा, और क्या आने नहीं दे रही होंगी ना यकीनन बेचारे को, इसलिए नहीं आया होगा। अरे अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है शगुफा? आप ही बस रहने ही दें आप। मैं तो अच्छी खासी शॉपिंग पर जा रही थी। आप ही के भाई को आपकी फिक्र खाए जा रही है कि पता नहीं मेरी बहन अपनी बच्चियों के साथ अकेले घर में कैसे रह रही होगी। हैरत है, वैसे मामू को बड़ी जल्दी हमारा ख्याल नहीं आ गया। हाँ, वैसे उनको बोले कि रहने दे, हमारी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है? और मुझे तो लगता है कि आप बहाने से आई हैं हमारा घर देखने के लिए, घर का मुआयना करने के लिए। सब पता है मुझे अच्छी तरह से। अर्शी, जाओ यहाँ से। सदके जाऊं मैं सिमा भाभी की तरबियत पे, कैंची की तरह जबान चलती है इस लड़की की। देख लें आप, जिस घर में जाएगी ना उसे जहन्नम बना के राख कर देगी। और आप लगता है खूब लंबी लंबी कॉलें की हैं आपने मेरे हस्बैंड को, इसीलिए तो उसे इतनी फिक्र सताई जा रही है आपकी। शगुफा, मेरी तो कामिल से कोई बात नहीं हुई। हाँ, ऐसे ही नहीं बात हुई, जरूर। मैं देख कर आती हूँ इतनी कौन आया है। इतनी जल्दी घर में मेहमान आने जाने लग गए, बड़ी बात है। आती होगी। अस्सलाम वालेकुम आपी, आप बेल क्यों बजाई? ऐसे ही आ जाती ना। अब मुझे इस तरह से इन्फॉर्म किए बगैर आना अच्छा नहीं लगता। नहीं नहीं, इट्स ओके, आप चले ना, अंदर आए। अरे मैं भी आया हुआ हूँ, थोड़ी वैल्यू मुझे भी दे दो। भाई तुम तो आते जाते रहते हो, तुम तो इसी घर के हो। आप भी तो हमारी खास मेहमान है ना। आए ना, प्लीज चलें, आ जाए। अम्मी, आप ही। वालेकुम अस्सलाम। आए ना, आए आए आए, प्लीज सलाम। आइए आइए, बैठिए बैठिए। लगता है बड़े ही कोई खास मेहमान है, तारुफ नहीं करवाएंगी? अब ये सिहाम की आप ही हैं। अच्छा, ये डॉक्टर सिहाम की बहन है। हाँ माशाल्लाह, लगता है बाहर से आई हैं। अब ये मेरी भाभी हैं। जो बिन बुलाए मेहमान की तरह आ जाती है मुंह उठा के, है ना? आप बताएं, कैसी हैं आप? और क्या बात है, डॉक्टर सिहाम नहीं नजर आ रहे? लगता है आपकी तो पूरी फैमिली सियाम से वाकिफ है। हर किसी से इंट्रोड्यूस करवा के रखा हुआ है आपने। जी जी, बल्कि आए दिन मुंह उठाए हमारे घर आ जाया करते थे। मुझे तो लगता था अकेले धकेले हैं, इसीलिए तो अकेला समझकर कब्जा जमा लिया है। लेकिन माशाल्लाह
इतनी प्यारी बहन है उनकी, हैं? बिल्कुल वैसी लग रही हैं आप, प्यारी सी मासूम सी। कसम से आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा मुझे। हाँ, मुझे भी आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। और कौन कौन है अर्शी के ननियाल में? बस मैं और मेरे एक मजलूम से शौहर। कसम से उन्हें तो लगता है उनकी एक ही मासूम सी बहन और भांजियां इस दुनिया में सरवाइव पता नहीं कैसे करेगी। मासूम बहन और भांजियां। अकेली क्यों? इनके फादर तो मौजूद है ना। बस रहने दें। सुना होगा ना, कुछ फादर बस नाम के फादर होते हैं, सारी जिम्मेदारी तो हमारे कंधों पर है। और अभी से नहीं है, बहुत पहले से है। आपको क्या पता, ये इस रेंट के घर में तो अब आई हैं, काफी टाइम से, बल्कि शुरू से हमारे घर में हमारे साथ रहती थी, सारी जिम्मेदारियां हमारी थी। मैंने कलेजे से लगाकर रखा है, बल्कि कलेजे से क्या, अपना पेट काट काट के इनके पेट भरे मैंने। पूरा का पूरा घर दिया हुआ था रहने के लिए। अच्छा, ये रेंट का घर है? हाँ तो आप लोगों की अपनी प्रॉपर्टी नहीं है? मेरी सिमा भाभी कोई गई गुजरी नहीं है, माशाल्लाह से अपना एक घर भी है, जहाँ काशफा रहती है ना, इनकी सौकन। वो आपने कहावत तो सुनी होगी ना, जो पिया मन भाए वही सुहागन। यहाँ भी बस कुछ ऐसा ही हाल है। और इन लोगों की भी ना काशफा से इतनी सी भी नहीं बनती। लेकिन आप क्यों पूछ रही हैं? ऑब्वियसली रिश्ते नाते तय करने से पहले ये सब कुछ तो पूछना पड़ता है। एनीवेज, हैं? रिश्ता? क्या बात है, डॉक्टर से हम सगा भाई नहीं है क्या? जी, वो मेरा सगा ही भाई है। फिर तो हैरत है भाई, आप यहाँ रिश्ता। खैर, अल्लाह मुबारक करे। लगता है आप भी डॉक्टर सिहाम की तरह हैं? मासूम, सीधी साधी सी। अल्लाह मुबारक करे। अब चले, आप लोगों को 100 बातें करनी होगी, मैं चलती हूँ। वैसे भी मेरी बिल्कुल आदत नहीं है किसी की टो लेने की, और मेरा यहाँ क्या काम है। मैं चलती हूँ। चले। नहीं नहीं, तुम कहाँ जा रही हो? तुम तो रुको। आइए, चलें, आ जाए। नहीं 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 नहीं, रुको ना प्लीज। तुम्हारी इतनी खास मेहमान आई हैं, इनसे बातें करो, आराम से इन्हें टाइम दो। मेरा क्या है, मैं तो खुद चली जाऊंगी। भाई तुम लोग मानो या ना मानो, हम तुम्हारे अपने ही हैं। जरा जरा सी बातों पर खफा नहीं होते हैं। अनुषी चाय? हाँ नहीं, थैंक यू, इसकी जरूरत नहीं। अरे शगुफा, सच कह रही हो क्या? लो, मैं क्या आपसे झूठ बोलूंगी? अरे इस वक्त जितनी हैरत आपको हो रही है ना, यकीन जाने उस वक्त मुझे भी इतनी ही हैरत हो रही थी। अरे काशफा आपी, मैं तो बेहोश होने के करीब थी। अरे है हैरत कैसी? मुझे तो हमेशा ऐसा ही मालूम था इस लड़की का। माँ ने तरबियत ही ऐसी की है भैया। सिमा बापी इतनी कोई मजलूम और मिस्कीन नजर आती है, और देखो तो सही, ऐसा हीरे जैसा लड़का चुना है। अपनी गज भर लंबी जबान वाली लड़की के लिए लड़ाका तैयार नहीं तो। हाय अम्मा, कहाँ वो डॉक्टर सिहाम और कहाँ वो टीचर सिमा। कितने ऊंचे लोगों में रिश्ता करने जा रही है। इसके बाद तो वो माँ बेटियां हमें तो जूते की नोक पर रखेंगी। कहा था मैंने, कितनी बार कहा था कि अपनी मर्जी की जगह पर उस लड़की का रिश्ता करवा दो, लेकिन ना, मेरी आपने एक ना सुनी। सिमा का दामाद इतना बड़ा डॉक्टर। हाय, ये सोच सोच कर तो मेरे सीने पर सांप लौट रहे हैं अम्मा। अरे काशवा, अभी से दामाद क्यों कहे जा रही हो? जब रिश्ता तब होगा जब हम चाहेंगे। अरे मेरा तो ख्याल था कि ये लड़की इमाद के चक्कर में है। शायद छोटी वाली के लिए उस डॉक्टर को फांसा होगा। आए है शगुफा, खबर भी लाई हो तो वो भी पूरी नहीं। पर चलो,
जब मशवरा करने के लिए आएंगे ना हमसे, हाँ करने से पहले, तो पता चल जाएगा। दूध का दूध, पानी का पानी। अरे जिस औरत ने अपने शौहर तक को भिनक नहीं पड़ने दी, वो हमसे मशवरा करने आएगी? देख लो शगुफा, मेरी भोली अम्मा की बातें। काशफा खबरदार जो मुझे भोली कहा तो। बहुत बुरा लगता है मुझे भोली कहलवाना। अरे मैं कहाँ से भोली हो गई? मैं तो समझदार हूँ, सियानी हूँ, अक्लमंद हूँ। शगुफा, कोशिश करो कि मेरी उस लड़की से मुलाकात हो जाए। क्या नाम बताया था भला तुमने उसका? अनीला? आना हाँ पर रहने दो। तुम क्यों कोई इंतजाम करोगी? मैं खुद ही कोई तरकीब निकाल लूंगी। देखती हूँ कैसे वो फिर सीमाब की लड़की के लिए हाँ कहती है। हाथ मलती रह जाएगी सीमाब। और सुन काशफा, इस सिलसिले में औसाफ से बात करने की कोई जरूरत नहीं है। अरे अम्मा, औसाफ को पता चलना चाहिए कि उसकी बेटियां क्या चांद चढ़ा रही हैं। अकेला धकेला लड़का देखकर देखो कैसे फांस लिया। मैं तो उनकी चालाकियों पर हैरान हूँ अम्मा। अरे वो डॉक्टर अकेला कहाँ है? उसकी वाली वारिस मौजूद है। उसकी बहन नहीं है अनीला, और वो ही करेगी जो मैं कहूंगी। काशफा, एक दफा मैं फिर बता रही हूँ, और साफ के साथ ये बात हरगिज नहीं करनी, समझा कर। अरे शगुफा, तुम तो चलता पुरजा हो, हर जगह आती जाती हो। मेरे इमाद के लिए कहीं रिश्ते की बात करो ना। उसे तो मैं महफूज हाथों में सौंपूं। और सुनो, लड़की कम गो, शर्मीली और जरा डरपोक सी होनी चाहिए। हाँ वैसे खाला अम्मा, ऐसी लड़की तो मालिक ने एक ही बनाई थी, शगुफा खानम। ये मामी को भी अभी आना था। एक तो पता नहीं हमारा हर काम बनने से पहले बिगड़ क्यों जाता है। आपने देखा था वो कितनी सीरियस होके मामी की बातें सुन रही थी। शगुफा के बारे में वो क्या जानती है अभी? उसे तो पता नहीं है कि वो अपना बनाकर वार करने वालों में से। हद होती है वैसे। पता नहीं क्या सोच रही होंगी वो हमारे बारे में, कि हम कितनी बदतमीज हैं, अपने मामू की मोहब्बत की कदर नहीं करते हैं, मामी को हमने किसी गिनती में नहीं लिया हुआ, और सतीली माँ से तो हमारी बनती ही नहीं है, और डॉक्टर साहब को हमने अपने जाल में फंसा लिया है। उफ मेरे अल्लाह। बस अम्मी, बहुत हो गया। मैंने आप लोगों को पहले ही बोला था ये मुमानी किसी रियायत के काबिल नहीं है, मत आने दें। आप लोगों ने घर में घुसने क्यों दिया उनको? सोच लिया मैंने, अब नहीं रहेंगे हम किराए के घर में, हम जाएंगे वापस अपने घर में। नाना के बनाए हुए मकान से ना आपका हक में लेके रहूंगी। अम्मी ये बात आप सुन लें। अरे रहने तो अर्शी, बहुत मुश्किल है ये। क्यों पड़ रही हो नए झंझट में? हाँ तो मैं ही करूंगी अम्मी, ये मुश्किल काम मुझे ही करना होगा। बहुत बड़बड़ के बोल रही थी ना अनीला आपी के सामने, कितना नीचा दिखाया हमें, कितनी बेइज्जती हुई है हमारी। अम्मी, ऐसा तो वही लोग करते हैं ना जिनके दिल में नफरत होती है, और इनके दिल में हमारे लिए कुछ ज्यादा ही नफरत है। मैं भी अब नफरत का जवाब नफरत से दूंगी, देख लेना आप लोग। अर्शी बहुत मुश्किल है ये। अम्मी, मेरे लिए कुछ मुश्किल नहीं है। मैं आपकी बेटी हूँ, लेकिन मैं कमजोर नहीं हूँ, ये बात जान लें आप। तो बता के रहूंगी अब मैं, अपना हक भी निकलवाऊंगी और इनकी बैंड भी बजाऊंगी। क्या सोच रही होंगी आप भी? मेरी तो अब बस बहुत हो गई है, हद होती है। आपको पता है नाना ने आधा घर अम्मी को और आधा घर मामू को दिया था, तो टेक्निकली नीचे वाला पोर्शन हमारा हुआ। लेकिन नहीं, भाई की मोहब्बत और लिहाज में आके अम्मी ने कभी नहीं जताया कि नीचे वाला पोर्शन हमारा है। मुमानी के ताने सुनने के बाद भी कभी भी नहीं कहा कि नहीं हमें घर से ना निकालो, जितना तुम्हारा घर है उतना हमारा भी है। लेकिन अब बस बहुत हो गया। मुमानी ने जो किया है ना, उसके बाद मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं अपना हक लेकर रहूंगी, ये मैंने तय कर लिया। अब मैं कोर्ट में केस करूंगी, फिर पता चलेगा ना मुमानी को कौन किस पर एहसान कर रहा है। देखो अर्शी, ये काम इतना आसान नहीं है। प्रॉपर्टी के केसेस सालों चलते रहते हैं और नतीजा भी सामने नहीं आता। खामखा खुद को इतनी मुश्किल में मत डालो यार। प्रॉपर्टी के केस सालों तक चलते रहेंगे तो फिर ठीक है, दूसरा रास्ता इख्तियार करूंगी अब मैं।
एक मिनट, दूसरा रास्ता मैं समझा नहीं। ठीक है, फिर किराए के गुंडे भेजूंगी। वो गुंडे जब डरा धमका कर घर पर कब्जा करेंगे ना, फिर मुमानी को पता चलेगा। और मुझे एक बात बताए, आपके पास कोई अच्छा सा गुंडा होगा ना, जबरदस्त सा, बताए मुझे। अर्शी कैसी बातें कर रही हो तुम? मैं बहुत शरीफ आदमी हूँ यार। एग्जैक्टली, यही मैं आपको समझा रही हूँ। शरीफ लोग हमेशा कानून का रास्ता इख्तियार करते हैं, चाहे साल लगे या फिर सदी। मैंने फैसला कर लिया, मैं अपना हक लेके रहूंगी। मुझे नहीं पता आपको मेरे साथ देना। अस्सलाम वालेकुम। हाँ, लगता है मैं गलत वक्त पर आ गई। नहीं अभी आए। मैं तो समझी थी तुम हॉस्पिटल ड्यूटी पर जाते हो। आप ही, मैं तो ड्यूटी पर ही हूँ, बस इस वक्त ब्रेक है और अर्शी अपनी किसी जरूरी काम से आई है। हाँ अर्शिया, मुझे लगता है तुम्हारी सारी जिम्मेदारी इसे हम नहीं उठाई हुई है। हाँ जाहिर सी बात है, अपने ही अपनों के काम आते हैं ना। लगता है अर्शिया आपके फादर के साथ ज्यादा अच्छे रिलेशन नहीं है। इसीलिए बचपन में आप लोगों को आपकी मामू ने संभाला। जब आप दोनों बहनें बड़ी हो गई तो मामू से इख्तिलाफ करने लगी। और अब ये सिहाम, मेरा भाई, दुनिया का फारिग तरीन इंसान। नहीं आप ही, मैं फारिग तो नहीं हूँ, लेकिन अपनों के लिए टाइम निकालना पड़ता है। चले इन बातों को छोड़ें, किसी अच्छी जगह पर लंच करते हैं। चले? नहीं, मैं निकलती हूँ, आप लोग जाएं। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। ये कि ना मेरी वजह से कहिए, इसे मेरा यहाँ आना अच्छा नहीं लगा। आई स्वेयर, मुझे अगर पता होता तुम दोनों आज मिल रहे हो तो मैं नहीं आती आज यहाँ। नहीं आप ही, ऐसी कोई बात नहीं है। आप चलें, छोड़ें, हम दोनों लंच करते हैं, ठीक है? अच्छा चलो ठीक है, चलते हैं। अच्छा सुनो, इसके बाद मुझे बहुत सारी घर की चीजें भी लेनी है।